Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और इस सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 5th है, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली ह्यूमन हार्ट के बारे में और डिफरेंट टाइप के जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं उसके बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये बात क्लियर है। तो देखो, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल प्रेजेंट हैं, तो इन एनिमल्स के अंदर हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियन के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर बेटा 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। अब देखो, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है, तो एक चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया, दूसरे चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। मीन्स एट्रिया से बॉडी फ्लूइड जो है वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है, मीन्स सिंगल वे में सर्कुलेशन हो रहा है। तो फिशेस के अंदर कैसा सर्कुलेशन बेटा? सिंगल सर्कुलेशन। अगर हम वहीं पर अंडरस्टैंड करते हैं, एम्फीबियन के अंदर 3 चैम्बर्ड है, जिसके अंदर 2 एट्रिया है और एक क्या है बेटा? वेंट्रिकल है। और रेप्टाइल्स के अंदर भी 2 एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर राइट एट्रिया के अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रिया के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं कहाँ पर बेटा? वेंट्रिकल के अंदर। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा? कैसा हो रहा है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ब्लड कैसा है बेटा? मिक्स ब्लड जो है वो पंप हो रहे हैं। ये बात क्लियर है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करते हैं बेटा बर्ड्स एंड मैमल्स, तो बर्ड एंड मैमल्स के केस में जो हार्ट का नेचर है वो कैसा है बेटा? 4 चैम्बर्ड है हार्ट है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से 2 एट्रिया है और दो क्या है? वेंट्रिकल हैं। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन का नेचर है वो कैसा है बेटा? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब देखो, सर्कुलेटरी पाथवे को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसका नेचर कैसा है। आइदर वो कैसा होगा बेटा? ओपन टाइप का होगा, और आइदर कैसा होगा? क्लोज टाइप का होगा। सिंपल वे में अगर आप अंडरस्टैंड करो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, या अगर प्रेजेंट भी हैं ब्लड वेसल्स, तो आर्टरी और वेन एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम को आप बोलोगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड वेसल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, आर्टरी और वेन कैपिलरीज के थ्रू ज्वाइन है, तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को आप बोलोगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। या फिर आप इसकी चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जिन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन क्लोज्ड इन्वायरमेंट में नहीं होता है, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जिनके अंदर क्लोज्ड मैनर में, बाउंडेड मैनर में बॉडी फ्लूइड का क्या हो रहा है बेटा? सर्कुलेशन हो रहा था, इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ब्लड जो है पास हो रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू, नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी। मींस जो आर्टरी और वेन है वो कैपिलरीज के थ्रू ज्वाइन नहीं है, इंस्टेड इट इज अ बीइंग डंप्ड इनटू द ओपन कैविटी या साइनस हम बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक आर्टरी और एक वेन है, लेकिन यहाँ से ब्लड का पास हो रहा है और ये क्लोज्ड इन्वायरमेंट में नहीं हो रहा है, ये क्या बेटा? कैविटी है। मीन्स आर्टरी और वेन एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है, तो बॉडी फ्लूइड जो है डायरेक्टली डंप्ड कहाँ हो रहे हैं? ओपन कैविटी और साइनस में। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? तो अर्थ पर जितने भी टाइप के इंसेक्ट्स हैं उन सभी के अंदर जो सर्कुलेशन का नेचर है वो कैसा है बेटा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑर्थोपोडा फाइलम में जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं बेटा, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, सभी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का नेचर कैसा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और साथ में साथ मोस्ट ऑफ द मोलस्का के अंदर भी क्या देखा जाता है बेटा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात क्लियर है। अब देखो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने अंडरस्टैंड किया कि आर्टरी और वेन एक दूसरे के साथ जो हैं वो ज्वाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी। तो इस केस में अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड पासेस फ्लो इन अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन, और ये दोनों किससे से ज्वाइन है बेटा? बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी। तो अगर हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं और साथ में साथ एनालिडा की बात करते हैं, तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं और एनालिडा हैं, इन सभी के अंदर कैसा सर्कुलेशन देखने को मिलता है बेटा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, हार्ट के अंदर अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट है? चैम्बर्स प्रेजेंट है। एक चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम, दूसरे चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो अगर हम एट्रिया और वेंट्रिकल को साइज के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, तो एट्रिया का साइज क्या है बेटा? स्मॉल है। वेंट्रिकल का साइज कैसा है? लार्ज है। अब देखो, हमने अंडरस्टैंड किया था कि ड्यू टू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट है बेटा? हार्ट का नेचर प्रेजेंट है। मींस एक में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, दूसरे में 3 चैम्बर्ड हार्ट है।
फिर रेप्टाइल्स के अंदर भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, बर्ड और मैमल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट है बेटा, थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। अब देखो इसी चीज को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले कॉर्डेट में हम किसके बारे में अंडरस्टैंड करें, फिशेस के बारे में। फिश के अंदर हार्ट का जो है वो कैसा चैम्बर्ड है बेटा, टू चैम्बर्ड हार्ट है। तो टू चैम्बर्ड हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, फिशेस के अंदर प्रेजेंट है। तो एक एट्रिया प्रेजेंट है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे सर्कुलेशन का नेचर कैसा है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। तो इस तरह के हार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट। तो हार्ट के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है फिशेस के, बेसिकली फिशेस के बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, गिल्स। गिल्स क्या है बेटा, एक तरह का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। आप बोल सकते हो कि इसी गिल्स के अंदर ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो रहा है। फिशेस की जब माउथ ओपन होती है तो ओपेरकुलम क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो माउथ से वो वाटर को लेते हैं और साथ में साथ वहां गिल्स में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट में अंडरस्टैंड करते हैं तो तीन चैम्बर में दो एट्रिया है और एक क्या है बेटा, वेंट्रिकल है। ठीक है। अब देखो अंडरस्टैंड करना कि इस तरह के हर्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल। एक्सेप्शन क्या याद रखना है बेटा, क्रोकोडाइल और एलिगेटर। क्रोकोडाइल और एलिगेटर के अंदर फोर चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट है। तो अगर हम दो एट्रिया की बात करते हैं तो एक एट्रिया क्या है बेटा, राइट एट्रिया, दूसरी क्या है बेटा, लेफ्ट एट्रिया। अब देखो राइट एट्रिया में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर कर रहा है, लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर कर रहे हैं। और ये दोनों ब्लड कहाँ मिक्स हो रहे हैं बेटा, कहाँ मिक्स हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो हमेशा याद रखना जिन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट हैं तो उनके अंदर सर्कुलेशन हमेशा कैसा होता है, मिक्स्ड सर्कुलेशन होते हैं। मतलब आप बोल सकते हो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होते हैं। एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बेटा, कहाँ पर डंप हो रहा है, तो राइट एट्रिया में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया में। और ये दोनों ब्लड कहाँ मिक्स हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स में। इसीलिए हम बोलते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट मीन्स एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर जो ब्लड है वो मिक्स ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट जो हार्ट का नेचर है बेटा वो कैसा है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है। और फोर चैम्बर्ड हार्ट जो है कंसिस्ट होता है दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल के अंदर। तो इस तरह के हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, एप्स जितनी भी बर्ड्स हैं उनके अंदर किस तरह के हार्ट प्रेजेंट है बेटा, फोर चैम्बर्ड हार्ट है। और साथ में साथ मैमल्स के अंदर भी कैसे हार्ट प्रेजेंट है, फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। तो दो एट्रिया है और दो क्या है, वेंट्रिकल है। तो एक चैम्बर को हम बोलते हैं, अपर चैम्बर को हम बोले एट्रिया और लोअर चैम्बर को क्या बोले हैं, वेंट्रिकल। तो एक राइट एट्रिया है, दूसरी क्या है बेटा, लेफ्ट एट्रिया है। इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल है और क्या है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हमेशा याद रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस चैम्बर में आ रहा है तो हम बोलते हैं राइट एट्रिया। और राइट एट्रिया से कहाँ आया बेटा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फर्दर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बेसिकली किस साइड पंप हो रहा है बेटा, किस साइड, तो लंग्स के आसपास जाकर के क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो रही है। मतलब आप बोल सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के किस चैम्बर में एंट्री कर रहा है बेटा, तो लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ आया बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। तो अगर आप देखोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं पर भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। इसी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है उनके उनके अंदर किस तरह का सर्कुलेशन होता है बेटा, तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें जो हमें ना किसके रेफरेंस में पढ़नी है, किसके रेफरेंस में पढ़नी है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के रेफरेंस पढ़नी है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ह्यूमन का जो हार्ट है वो कैसा है बेटा, फोर चैम्बर्ड हार्ट है। इस हार्ट का ओरिजिन किस तरह के जर्म लेयर से हुआ है बेटा, तो मीजोडर्मल जर्म लेयर की हेल्प से ह्यूमन का हार्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ह्यूमन के हार्ट के अगर हम वेट की बात करते हैं 250 टू 300 ग्राम्स प्रेजेंट है। और इसकी पोजीशन अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो पोजीशन कहाँ पे बेटा, तो हमारे थोरैसिस चैम्बर में। ये किस साइड टिल्टेड है, टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट पॉइंटेड एपेक्स प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। हमारे लंग्स के बीच में अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, ह्यूमन का हार्ट प्रेजेंट है। और ये स्लाइटली किस साइड टिल्टेड है बेटा, लेफ्ट साइड टिल्टेड है। तो इस तरह के हार्ट को हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि इस तरह का हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, ह्यूमन
बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर बेटा, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है मतलब ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। तो इनके अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है। अब देखो एक केस जनरली अगर आप देखोगे ना तो एबनॉर्मल केस है जनरली। ह्यूमन का हार्ट जो है वो किस साइड टिल्टेड है बेटा, लेफ्ट साइड। लेकिन ऐसे भी कुछ रेयर केसेस देखे गए हैं जिसके अंदर हार्ट किस साइड टिल्टेड है, राइट साइड टिल्टेड है। जनरली ये कैसा केस है बेटा, रेयर केस है। और इस तरह के केस को आप क्या बोलते हो, डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हो बेटा, डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब देखो ह्यूमन का जो हार्ट है ना उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है। इस कवरिंग को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अब देखो पेरिकार्डियम में भी अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ह्यूमन के हार्ट के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है एक आउटर पेरिकार्डियम होगी और एक क्या होगी बेटा, इनर पेरिकार्डियम होगी। तो आउटर लेयर या आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम। और इनर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, विसरल पेरिकार्डियम। अब देखो अंडरस्टैंड करना कि जो ह्यूमन का हार्ट है, इस हार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक कवरिंग प्रेजेंट है। तो अब इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, बेस बोल रहे हैं। और लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। तो आउटर लेयर को हमने क्या बोला, पेराइटल पेरिकार्डियम। और इनर लेयर को हमने क्या बोला बेटा, विसरल पेरिकार्डियम। अब देखो इन दोनों लेयर के बीच में, आउटर और इनर लेयर के बीच में ही क्या प्रेजेंट है बेटा, एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो बेसिकली क्या काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करता है। अब देखो ह्यूमन का हार्ट जो है ना वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस चैम्बर के अंदर आ रहा है बेटा, लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया होते हुए कहाँ आया बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी के हर अलग अलग टिश्यू पार्ट में क्या हो रहा है बेटा, ब्लड को पंप किया जा रहा है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की मसल्स डैमेज ना हो जाएं, तो बाई नेचुरल वे में यहाँ पर किस तरह की मसल, पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ना हम अगली क्लास में बहुत बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी अभी अगर आप अंडरस्टैंड करो तो हमारे एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा के अंदर अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, फिशेस के बारे में, देन एम्फीबियन के बारे में, देन हम रेप्टाइल के बारे में पढ़ते हैं, देन हम एप्स के बारे में पढ़ते हैं, देन हम मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फिशेस के अंदर कितने चैम्बर हार्ट है बेटा, 2 चैम्बर्ड, ठीक है। इसी तरीके से एम्फीबियन और रेप्टाइल के अंदर कितने चैम्बर हार्ट बेटा, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। और एप्स और मैमल के अंदर किस तरह के हार्ट प्रेजेंट है बेटा, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो फिशेस के अंदर सर्कुलेशन कैसा है बेटा, कैसा सर्कुलेशन है, तो हम बोलते हैं कि फिशेस के अंदर जो सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन है। रेप्टाइल और एम्फीबियन के अंदर कैसा सर्कुलेशन है, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। और सर्कुलेशन कैसा है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। वहीं अगर हम बर्ड और मैमल की बात करते हैं तो बर्ड और मैमल्स के केस के अंदर क्योंकि 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर किस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलता है बेटा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अंडरस्टैंड करो, रिवाइज करो जितना हो सकता है ना। अपनी एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो क्योंकि एनसीईआरटी में ना जो लाइंस बहुत प्रिसाइजली मेंशन है उसकी बहुत डेप्थ मीनिंग है। ठीक है, तो जितनी अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने बेटर वे में आप एनसीईआरटी की लाइन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलो टेक केयर।